जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तब धर्म स्वयं चेतावनी बनकर सामने आता है। हस्तिनापुर की सभा में आज एक ऐसा ही क्षण आने वाला है जहां स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन अहंकार जब बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तब विनाश निश्चित हो जाता है। राज्यसभा सजी हुई थी। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी उपस्थित थे। सभा के बीच खड़े थे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। उनके चेहरे पे शांति थी, लेकिन शब्दों में आने वाले विनाश की चेतावनी। कृष्ण बोले, दुर्योधन, अब भी समय है। पांडव केवल 5 गांव चाहते हैं, युद्ध मत होने दो। लेकिन दुर्योधन का अहंकार आकाश से भी ऊंचा हो चुका था। वो हंसा और बोला, सुई की नोक जितनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। सभा शांत हो गई। विदुर की आंखों में चिंता थी। भीष्म समझ चुके थे, अब महाभारत को कोई नहीं रोक सकता। युद्ध से पहले कृष्ण कर्ण के पास गए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो। तुम्हारा स्थान अधर्म के साथ नहीं, धर्म के साथ है। कर्ण मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भी दर्द था। उसने उत्तर दिया, मित्रता मेरे जीवन में सबसे बड़ी है। मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। और फिर कुरुक्षेत्र तैयार हो गया। धरती कांप उठी, शंखनाद गूंज उठा, रथों के पहिए धूल उड़ाने लगे। कृष्ण जानते थे अब ये युद्ध केवल राज्य का नहीं, धर्म और अधर्म का युद्ध है। कृष्ण बोले, जब विनाश मनुष्य के द्वार पर आ जाता है तब पहले उसका विवेक मरता है। दुर्योधन सुन रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता। कृष्ण की चेतावनी अब भविष्यवाणी बन चुकी थी। महाभारत समाप्त हो चुकी थी। कौरवों का अंत हो गया, लेकिन श्री कृष्ण की चेतावनी आज भी उतनी ही सत्य है। अहंकार चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अनंततः विजय धर्म की ही होती है। और यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।